नाम है परोपकार। क्या नाम है? परोपकार। परोपकार का अर्थ होता है, दो शब्दों के संयोग से बना है, पर और प्लस उपकार। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तब क्या शब्द बनता है? परोपकार। पर मतलब होता है दूसरा और उपकार मतलब मदद। यानी कि जब हम दूसरों को मदद करते हैं तब ये भावना क्या कहलाता है? परोपकार कहलाता है। तो दूसरे की मदद करने की भावना तो हमारी सोसाइटी में फूट फूट कर बड़ी होती है। आप देखते हैं अगर आप जा रहे हो रास्ते से और अगर अचानक कोई बच्चा जो है गिर जाता है तो क्या उसको उठाने का पैसा मांगते हैं कि उसको हम उठाए, आपको पैसा दो? नहीं, हम ये स्वयं और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ये हमारे अंदर ऐसी भावना कि आप बच्चा गिर गया, बेचारे को चोट लगी होगी, है ना। तो जब जो हम बिना किसी फायदे की किसी की मदद करते हैं तब वो भावना क्या कहलाती है? परोपकार। तो यही परोपकार के बारे में जो है आपका संस्कृत का अनुच्छेद है, अनुच्छेद लेखन 7 नंबर का आता है जो है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले पंक्ति में लिखा गया है कि इति कथ्यते, यानी यह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूछे क्या कहा जाता है? तो इति कथ्यते अयं निज, यानी यह हमारा है, परम वेति, और यह दूसरों का, गणना लघु चेतसाम, यानी छोटे विचार वाले जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि यह मेरा है और वह तुम्हारा है। अयम निजा परम वेति गणना लघु चेतसाम उदार चित्तानाम वसुधैव कुटुंबकम। अभी मोदी जी जो है G20 का समिट जब जो है न्यू दिल्ली में किए थे तब जो है वो बार बार इसका जिक्र कर रहे थे, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जब इसको आयोजन किया था, आखिर इस भावना को पूरी दुनिया के सामने क्यों वो प्रदर्शित कर रहे थे? इसके पीछे की वजह क्या थी? क्यों इस भावना को सबके सामने वो प्रकट कर रहे थे? इसके पीछे की भावना ये थी कि अगर पूरे विश्व का कल्याण करना है तो उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए, यानी कि सारा जगत ही हमारा परिवार है, सारा संसार हमारा परिवार है। तो अयम निजा परम वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम, मतलब उदार चरित्र वालों के लिए वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारा संसार ही उनका क्या होता है? परिवार होता है। उसके बाद सेकंड में जो है आपका कह रहे हैं कि परेशान उपकारम कीर्तन, अगर हम दूसरे का उपकार करते हैं, यदि हम दूसरे का उपकार करते हैं तब ये भावना जो है परोपकार कहलाती है। परोपकार की भावना किसे कहा जाता है? जब हम परेशान, यानी दूसरे का जब हम उपकार करते हैं तब इस प्रकार का कीर्तन, यानी इस प्रकार का कीर्त कर्म जो है क्या कहलाता है? परोपकार कहलाता है। अस्मिन् जगति सर्वे जना स्वयं सुखम वांछति, आज के संसार में संपूर्ण जगत में लोग जो है अपने सुख के लिए सब अपने सुख की कामना करते हैं, अपने सुख की इच्छा करते हैं। परोपकार दैव भाव अस्ति, अब सब जो है अपने अपने सुख की कामना करते हैं, लेकिन कभी दूसरों के सुख की भी भावना करनी चाहिए। कहते हैं बहुआ कि एक मंदिर में जो है हम लोग बहुत सारे चढ़ावे चढ़ाते हैं, प्रसाद, मिठाई, बहुत सारी चीजें चढ़ा देते हैं, लेकिन उस मंदिर के आगे जो है कोई भूखा आदमी होता है तब उसको जो है साइड कर देना, हटो, सट्टे से गया है कि नहीं। तो हो सकता है ईश्वर जो है उस समय उस रूप में आपके पास आए हो आपकी परीक्षा लेने के लिए, और आपने तो ईश्वर को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, है कि नहीं। तो कहते हैं कि परोपकार की भावना जो होती है वो दैवीय भावना होती है और ये सब में होनी चाहिए। जो मंदिर के अंदर आप जो कृत्य कर रहे हैं तो वो बाहर जो समाज में जो सही मायने में भूखा आदमी उसको भी तो करना चाहिए, है ना। तो परोपकार दैव भाव अस्ति, यानी परोपकार की भावना कैसी भावना है? दैवीय भावना है। ये भगवान का द्वारा किया गया कर्म माना जाता है ना। और अस्या भावस्य उदयेन एव समाजस्य देशस्य च प्रगति भवति, और कहते हैं कि इसी भावना से अस्या भावस्य, यानी इसी भावना से जो है यह भावना जब बढ़ेगी तब इससे समाज का और देश का क्या होगा? कल्याण होगा। यानी परोपकार की भावना से ही समाज और देश का क्या होगा? कल्याण होगा। कह रहा है कि मेघा परोपकार आए जल बहंती, मेघ परोपकार के हित के लिए क्या बरसाते हैं? जल। तो मेघ जो है जल बरसाते हैं तो बोलने जाते हैं जी दिल्ली के मुख्यमंत्री के जैसा, यहाँ जी हम पानी फ्री दे रहे हैं। मेघ जो बारिश में वर्षा जब होती है और मेघ की बूंदे जब धरती पर आती है तो क्या हमसे वो पैसा मांगती है? अब क्या वो बोलने जाती है कि हाँ जी हम बिजली हम आपका जल फ्री कर दिए हैं, बारिश के जरिए जो है पानी फ्री कर दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं पानी फ्री कर दिए। हमारे बिहार में जो है लोग सब फ्री में पानी पिला देते हैं, है कि नहीं। अगर प्यासा आदमी किसी के द्वार पे जाए
तो पानी पिला देते हैं। तो क्या वो पूरे पंचायत में ये कहने चलते हैं कि हाँ जी हम फ्री में पानी दे रहे हैं? ये तो जीविकोपार्जन का सबसे जरूरी चीज है और ये दैनिक जीवन में डेली का यूज वाला चीज है। ये देना कौन सा बड़ा चीज हो गया ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो अस्या भावस्य उदयेन समाजस्य देशस्य प्रगति भवति, यानी कि इस भावना के उदय से ही समाज का और देश का क्या होगा? प्रगति होगा। मेघम परोपकाराय जलम वाहन्ति, मेघ जो है परोपकार के लिए जल देते हैं। नदियां अभी स्वयं जलम ना स्वयं पिबन्ति, क्या नदी का पानी अपना पानी खुद ही पी जाता है? नहीं, वो पानी दूसरों को सिंचाई करने के लिए देता है। वृक्ष, जीव जंतु जितने भी हैं पादप और समस्त जीव जंतु के कल्याण के लिए वो नदी जो है अपना जल धारण करती है। वृक्षा परोपकाराय एवं फलम ददाति, वृक्ष भी जो है परोपकाराय के लिए, यानी कि वृक्ष भी जो है जो फल धारण करते हैं वो परोपकार के लिए ही धारण करते हैं। क्योंकि उसके जो फल होते हैं, आम में जो फल लगते हैं, क्या आम का पौधा उसे स्वयं खाता है? नहीं, वो लोगों के कल्याण के लिए होता है। बच्चे जो है, सोचिए कि एक बच्चा है ना कठोर पत्थर, डंडे और तरह तरह की ईंट पत्थर जो है उस वृक्ष पर फेंकते हैं और बदले में वो फल देता है कि नहीं? मीठे फल देता है। उसे भी सोचना चाहिए कि एक तरफ से पीड़ा, तकलीफ और क्या क्या मिल रही है उसे, लेकिन वो पादप क्या दे रहा है? वो तो फल दे रहा है ना। तो वृक्ष भी जो है परोपकाराय हित में क्या देता है बाबू? परोपकार के हित में फल का दान करता है। और सज्जना परोपकाराय, यानी कि अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, वो परोपकार के लिए ही जीवन धारण करते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने परिवार के लिए नहीं जीते हैं, बल्कि समाज की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन जो है वो कुर्बान कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे भगत सिंह है कि नहीं? भगत सिंह जो है कहते हैं कि बहुत सुंदर लड़की से रिश्ता आया था, है ना, और वो शादी भी करना चाहती। आज के समय के लड़के होते है ना, तो पता ही है ना, फिल इन द ब्लैंक्स के पीछे सब लगे रहे हैं। लेकिन सोचिए कि भगत सिंह ने बोला है कि मेरे से संपर्क करने के बाद आपका जीवन सुखद नहीं होगा, अतः मेरे से उम्मीद लगा के ना बैठे। और मिलने के लिए भी जो है उनकी मम्मी जो है बहाने से बुलाई थी कि मेरी तबीयत खराब है, और उन्हें देखा देखी करने के लिए जो है बहुत सारे लोगों को बुला रखे थे। जब ये गए उनको पता चला, बोले ये गलत, हम नहीं कर सकते। हमारा इस जीवन जो है ये हमारी इस मातृभूमि के लिए है, हमारी इस धरती माँ के लिए है, माँ भारती के लिए है, हम इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो बहुत सारे ऐसे सज्जन लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के कल्याण के लिए ही अपना जीवन धारण करते हैं। तो सज्जना परोपकाराय एवं जीवनम धार्यते। चलिए इसके साथ ही आपका ये अनुच्छेद समाप्त।